नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो एक जीवन विद्या वर्कशॉप में उठा। सवाल ये है कि आखिर ये जो खुशी है, ये आती कहाँ से है? चलिए, इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। वर्कशॉप में एक पार्टिसिपेंट ने बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, मैं इसे बाहर खोज रहा था, लेकिन आज मुझे समझ आया, ये मेरे अंदर है। और ये बात ना हम सबकी कहानी जैसी है। हम अक्सर खुशी को बाहर की चीजों में ढूंढते रहते हैं और फिर एक दिन एहसास होता है कि अरे, जवाब तो हमारे अंदर ही था। तो ये जो वर्कशॉप है ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला सामने रखती है। ये कहती है कि खुशी को ढूंढना बंद करो और उसे समझना शुरू करो। सारा फोकस, सारी एनर्जी बस समझने पर। मतलब जो इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है, वो क्या है? वो ये है कि असली टिकने वाली खुशी कोई ऐसी फीलिंग नहीं है जिसके पीछे भागा जाए। नहीं, ये तो एक स्टेट है, एक ऐसी अवस्था जो सही समझ होने पर अपने आप आ जाती है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें दुनिया की हर एक चीज को समझना पड़ेगा। वो तो इनफाइनाइट है, नामुमकिन है। बल्कि बात यह है कि खुशी को पाने का जो सिलेबस है ना, वो बहुत छोटा है, लिमिटेड है, और उसे पूरा किया जा सकता है। इस बात को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझाया गया है। जैसे पानी की एक बूंद को समझकर आप पूरे समंदर को समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसी ही अगर हम सिर्फ अपनी असलियत को, अपने वजूद को समझ लें, तो सुखी जीवन के सारे सिद्धांत हमारी पकड़ में आ सकते हैं। तो ठीक है, ये समझ आएगी कहाँ से? इसकी शुरुआत करने के लिए वर्कशॉप में एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज की गई, जिसे कहते हैं आत्म अवलोकन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन। वहां मौजूद लोगों से बस एक छोटा सा काम करने को कहा गया। उनसे कहा, एक पल के लिए रुकिए और बस ये देखिए कि ठीक अभी इसी वक्त आपके अंदर क्या चल रहा है। और जो जवाब आए वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। किसी ने कहा, मेरे मन में विचार चल रहे हैं। किसी ने कहा, मुझे पंखे की आवाज आ रही है। कोई बोला, मेरी सांस चल रही है। किसी को चिंता महसूस हो रही थी, तो किसी के मन में यकीन करने की एक उम्मीद जाग रही थी। मतलब एक ही समय पर कितनी सारी चीजें एक साथ हो रही थी। जब इन सारे जवाबों को ध्यान से देखा गया, तो एक बहुत ही कमाल की बात पता चली। ये जितनी भी चीजें अंदर हो रही थी ना, वो असल में दो बिल्कुल अलग अलग कैटेगरीज में थीं। पहली कैटेगरी में वो चीजें थीं जो अपने आप हो रही हैं, जैसे दिल का धड़कना, खाने का पचना या सांस का चलना। इनके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है ना। ये सब शरीर यानी बॉडी के फंक्शंस हैं, ऑटोमेटिक। और दूसरी कैटेगरी में क्या था? सोचना, विचार करना, समझना। ये सारी एक्टिविटीज एक अलग ही लेवल पर हो रही थी। ये शरीर नहीं कर रहा था, ये वो कर रहा था जिसे हम मैं कहते हैं, या जिसे जीवन भी कहा गया है। तो यहाँ दो अलग अलग हकीकतें हैं। एक तरफ है शरीर, जो कि एक मशीन की तरह है, एक साधन है। ये फिजिकल है, इसकी उम्र है, एक दिन खत्म हो जाएगा, और इसकी ताकत भी लिमिटेड है। और दूसरी तरफ है मैं, यानी जीवन। ये कॉन्शियस है, यानी इसमें चेतना है, ये अमर है, और इसके पास सोचने समझने की शक्ति हमेशा रहती है, लगातार। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि असली ड्राइवर कौन है? कंट्रोल किसके हाथ में है? और मैं और शरीर का ये फर्क इसी सवाल का जवाब बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, शरीर एक गाड़ी की तरह है। यह हमें सिग्नल देता है, जैसे भूख लगी है, और हमारे कहने पर काम भी करता है, जैसे हाथ उठाना। लेकिन गाड़ी को कहाँ ले जाना है, ये फैसला कौन करता है? ड्राइवर। और वो ड्राइवर है मैं। असली फैसले, सारे चुनाव मैं ही करता हूं। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है फास्ट रखना या उपवास करना। शरीर तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि भूख लगी है, कुछ खाओ, ये उसका सिग्नल है। लेकिन फैसला कौन करता है कि नहीं खाना है? वो मैं है। ये दिखाता है कि असली पावर किसके पास है? मैं के पास। शरीर के सिग्नल्स को ओवरराइड करने की, उन्हें न मानने की ताकत है। तो जब ये बात समझ में आ जाती है कि मैं ड्राइवर हूं और ये शरीर सिर्फ एक गाड़ी, तो फिर सबसे जरूरी सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। सवाल ये है कि ये जो मैं है,
जो ड्राइवर है वो अपनी जिंदगी की गाड़ी को किस दिशा में ले जाने का चुनाव कर रहा है, सोचिएगा जरूर। तो आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं, खुशी। पर सवाल यह है कि हम इसे ढूंढ कहाँ रहे हैं। आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो एक वर्कशॉप में सामने आए एक बहुत ही गहरे विचार से शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। सोचिए, ये लाइन कितनी पावरफुल है। एक वर्कशॉप में किसी ने ये महसूस किया, और सच कहूं तो यही वो मोमेंट है जहां से असली कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये खुशी को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं, बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया की तरफ। और हम सब कहीं ना कहीं यही तो करते हैं, है कि नहीं? लगता है कि वो नई गाड़ी मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे, या वो प्रमोशन मिल जाएगा, या शायद किसी खास इंसान के आने से जिंदगी बदल जाएगी। पर ईमानदारी से सोचें तो क्या ये दौड़ कभी खत्म होती है, या हम बस एक चीज से दूसरी चीज के पीछे भागते ही रहते हैं? तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जो उस सेशन में किया गया था। बस एक पल के लिए रुक जाइए और खुद से पूछिए, अभी ठीक इसी वक्त मेरे अंदर क्या चल रहा है। सवाल सुनने में बहुत सीधा है, पर इसका जवाब में ही पूरी कहानी छिपी है। जब वर्कशॉप में ये सवाल पूछा गया तो बड़े दिलचस्प जवाब आए। किसी का ध्यान अपनी सांसों पर गया तो कोई अपने दिमाग में चल रही चिंताओं में उलझा हुआ था। किसी को पंखे की आवाज सुनाई दे रही थी तो कोई अपने दिल की धड़कन महसूस कर रहा था। डाउट, उम्मीद, सब कुछ चल रहा था। और यहीं से एक बहुत ही मजेदार पैटर्न सामने आता है। अगर आप इन सारे जवाबों को देखें तो इन्हें दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तरफ वो चीजें हैं जो अपने आप हो रही हैं, जैसे दिल का धड़कना या सांस लेना, और दूसरी तरफ वो चीजें हैं जो हम होश पूर्वक कर रहे हैं, जैसे सोचना, चिंता करना या कोई फैसला लेना। तो इससे हमारे सामने पहली सच्चाई आती है, हमारा शरीर। शरीर मतलब एक कमाल की ऑटोमेटिक मशीन की तरह है। ये बस अपना काम करता रहता है। क्या हम कभी ये तय करते हैं कि चलो अब खाना पचाते हैं, या आज नाखून थोड़े बढ़ा लेते हैं? नहीं ना, ये सब अपने आप होता है, हमारी मर्जी के बिना। और फिर आती है दूसरी सच्चाई, मैं, जिसे हम जीवन भी कह सकते हैं। ये मैं क्या है? अरे यही तो है जो सोचता है, महसूस करता है, चीजों को समझता है, जिसकी इच्छाएं होती हैं। ये दिमाग के अंदर की वो आवाज है जो खुशी और दुख दोनों को महसूस करती है। असल में यही तो हम हैं। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। हमारे अंदर दो अलग अलग हकीकतें एक साथ मौजूद हैं। पहला है शरीर, जो एक गाड़ी की तरह है, एक मशीन, और दूसरा है मैं, यानी कि सेल्फ, जो उस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है। इसको समझने के लिए पानी का उदाहरण बहुत अच्छा है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, दो बिल्कुल अलग चीजें, पर जब वो साथ मिलती हैं तो एक नई चीज यानी पानी बनाती हैं। बिल्कुल वैसे ही शरीर और मैं दो अलग हकीकतें हैं जो एक साथ रहती हैं। तो चलिए अब इस शरीर और मैं के रिश्ते को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये टेबल देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। शरीर क्या है? अस्थाई, एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं यानी जीवन, वो हमेशा रहता है। शरीर एक साधन है, एक टूल, और मैं उस टूल को इस्तेमाल करने वाला। और सबसे जरूरी बात, शरीर की ताकत उम्र के साथ घटती है, वो बूढ़ा होता है, पर मैं की सोचने समझने की ताकत वो हमेशा एक जैसी रहती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि असली बॉस कौन है, कंट्रोल किसके हाथ में है? इसको समझने के लिए चलिए एक कहानी पर नजर डालते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सिनेमा हॉल में अपनी सबसे पसंदीदा फिल्म देख रहे हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा है, सस्पेंस अपनी पीक पर है, और तभी शरीर से सिग्नल आता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन मैं क्या कहता है? नहीं नहीं, अभी नहीं, बस 2 मिनट रुको, ये सीन खत्म होने दो। और शरीर बेचारे को चुपचाप इंतजार करना पड़ता है। देखा आपने, आखिरी फैसला किसका था? मैं का। शरीर ने तो बस एक जरूरत बताई थी, पर असली कंट्रोल, असली फैसला लेने वाला हमेशा मैं ही होता है। शरीर बस उस फैसले को मानता है, एक साधन की तरह। और जैसे ही यह बात समझ आती है ना, पूरी जिम्मेदारी का खेल ही बदल जाता है।
इसका मतलब ये हुआ कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ होती है। नहीं, खुशी एक फैसला है, एक चॉइस है, और ये चॉइस कौन करता है? मैं। मतलब इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी है। तो अब मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। अगर हर फैसला करने वाला मैं ही है, तो फिर आपकी खुशी का फैसला कौन कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।